नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, सृष्टि की रचना। जी। और ये जानकारी सीधे ब्रह्मा जी के शब्दों से है, जैसा उन्होंने नारद मुनि को बताया था। हमारे पास जो स्रोत है वो एक प्रवचन का अंश है। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस वर्णन के हिसाब से सृष्टि असल में शुरू कैसे हुई, और त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु शिव, इनकी क्या भूमिका रही इसमें, और जैसे कौन कौन सी अलग अलग तरह की रचनाएं हुई। इसमें कुछ बातें तो वाकई सोचने वाली हैं। जैसे ये कि एक विशाल ब्रह्मांडीय अंड था, बिल्कुल निर्जीव। हाँ, जी। तो उसमें चेतना कैसे आई, ये एक बड़ा सवाल है। और वो भी कि भगवान शिव ने क्यों मना कर दिया। दुख और कर्मों से बंधे जीवों को बनाने से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। देखिए, शुरुआत होती है महादेव के आदेश से। उन्होंने ही सृष्टि का कार्यभार ब्रह्मा जी को सौंपा। और विष्णु जी ने, उनकी क्या भूमिका थी? विष्णु जी ने जरूरी ज्ञान दिया, प्रेरणा दी। और हाँ, एक बात और बताई गई है, विष्णु का वैकुंठ और शिव का कैलाश धाम। हाँ, ये दो स्थान ऐसे हैं जो ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी बने रहते हैं, मतलब शाश्वत है। अच्छा, ये हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा जी ने शुरू किया वो अंड वाली बात। जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा से जल में एक बीज डाला, जिससे वो विशाल अंड बना। स्रोत कहता है ये 24 तत्वों का समूह था। लेकिन वो शुरू में जड़ था, है ना, कोई चेतना नहीं, बिल्कुल। पूरी तरह चेतना रहित। और यही देखकर ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उन्होंने फिर 12 साल तक विष्णु जी का ध्यान किया, तप किया। अच्छा, 12 साल? हाँ, तब विष्णु जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी के कहने पर और शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी ने अपने विराट रूप में, वो सहस्त्रों सिर, आंखें, पैरों वाला रूप। जी हाँ, उसी अनंत रूप में उस अंड में प्रवेश किया। तो चेतना बाहर से आई, अंड के अंदर से नहीं। कहलाए भैराज पुरुष। ठीक है, तो चेतना आ गई, अब सृष्टि शुरू हुई। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने काम आगे बढ़ाया, कई तरह की सृष्टियां की। सबसे पहले तो अनजाने में ही एक तमोगुणी सृष्टि हुई, अज्ञान वाली, जिसे अविद्या कहा गया। अच्छा, सबसे पहले अज्ञान, फिर स्थावर सृष्टि हुई, पेड़ पौधे पहाड़, स्थिर चीजें। इन्हें मुख्य सर्ग भी कहते हैं। ये जरूरी तो थीं, पर इनमें पुरुषार्थ की क्षमता नहीं थी। पुरुषार्थ मतलब? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल। वो साधने की क्षमता नहीं। फिर आई तिर्यक श्रोता, पशु पक्षी वगैरह। इनमें चेतना का प्रवाह तिरछा माना गया। ये भी दुख और अज्ञान से भरे थे। पुरुषार्थ के लिए ये भी ठीक नहीं थे? नहीं। फिर एक सात्विक सृष्टि हुई, देव सर्ग, देवता। वो सुखदायक थी, पर उनमें भी पुरुषार्थ के साधना वो बात नहीं थी। और फिर मनुष्य? हाँ, शिवजी का चिंतन करने पर एक रजोगुणी सृष्टि हुई, अर्वाक स्रोत, यानी मनुष्य। स्रोत कहता है कि यही पुरुषार्थ के मुख्य साधक हैं। इसके अलावा भी कुछ बना? जी, भूत प्रेत वगैरह की सृष्टि हुई। और 3 मौलिक प्राकृत सर्ग भी हुए, महत्व, तन्मात्रा और वैकारिक। अच्छा, बुद्धि, सूक्ष्म विषय और इंद्रियां, तो कुल मिला के ये 8 मुख्य सर्ग हो गए? हाँ, मोटे तौर पर 8। पर ब्रह्मा जी का काम अभी रुका नहीं। उन्होंने अपने मानस पुत्रों को बुलाया, सनक, सनंदन वगैरह, और उनसे कहा कि सृष्टि बढ़ाओ। जी, पर वो तो शिव भक्ति और वैराग्य में थे, उन्होंने मना कर दिया। और इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पुत्र तो भक्ति में थे। स्रोत तो यही बताता है। क्रोध आया। फिर विष्णु जी ने सलाह दी कि शिव जी को प्रसन्न करो, तप करो। फिर से तप? हाँ, और तप करते हुए ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से रुद्र प्रकट हुए, अपने नील लोहित अर्धनारीश्वर रूप में। आधा नर आधा नारी वाला रूप। जी, तेजस्वी। हाँ। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप जीव बनाओ। जी, आग्रह किया शिव जी ने। हाँ, अपने जैसे रुद्र गण तो बनाए। हाँ। पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म मृत्यु कर्म बंधन दुख वाले जीव बनाओ, तो शिव जी ने साफ मना कर दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। त्रिदेवों में से एक खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसी सृष्टि नहीं करूंगा। क्यों? शिव जी ने स्पष्ट कहा कि मेरा काम ऐसे दुखी जीवों को बनाना नहीं, उनका उद्धार करना है। गुरु बनकर ज्ञान देना, संसार से पार लगाना है। बनाने का काम नहीं, बचाने का काम है। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये क्लेश वाला काम आप ही करो ब्रह्मा जी। हाँ। और ये भी कहा कि मेरी आज्ञा से कर रहे हो तो सृष्टि की माया तुम्हें बांधेगी नहीं।
तो संक्षेप में कहें तो महादेव का आदेश, विष्णु का ज्ञान और चेतना देना, ब्रह्मा का रचना करना, जिसमें मनुष्य पुरुषार्थ के लिए मुख्य थे, और शिव का दुखद रचना से इनकार करके उद्धारकर्ता की भूमिका लेना, और कैलाश वैकुंठ का शाश्वत होना। जी बिल्कुल, यही सार है इस वर्णन का। त्रिदेवों के अपने अपने विशिष्ट कार्य। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, अगर शिवजी खुद दुख से भरी सृष्टि को उचित नहीं मानते थे, तो फिर ऐसी सृष्टि का प्रयोजन क्या है? क्या ये सिर्फ गुणों का खेल है, सत्व रजस तमस का, या कर्म फल का सिद्धांत दिखाने के लिए? इस पर सोचना तो बनता है। बिल्कुल, ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।